दो तरह की शांति होती है। एक शांति होती है जो युद्ध के पहले की होती है, जिसको आलस कहते हैं, पड़े हुए अपनी जगह पर। जैसे तमस होता है ना, जीवन में कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी नशा करके पड़े हुए हैं, ये भी एक शांति होती है। और एक असली शांति होती है जिसको हम कहते हैं मुक्ति वाली शांति, वो युद्ध के बाद आती है। क्योंकि आपकी जो शांति है ना, वो शांति, असली शांति ना बेहोशी की शांति है। आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो नर्क जैसा है, जो कुछ आपको बहुत दुख देता है। आप अभी जैसे हो, आपकी वृत्तियां अभी जैसी हैं, आपका मन अभी जैसा है, आपका जीवन अभी ऐसा, वो बहुत गलत है। और उनको लिए आप सही शांति को नहीं पा सकते हैं। तो उन सबको खत्म करने में, जो आपके भीतर ये अपना ही है, उसको खत्म करने में आपको वॉर से गुजरना पड़ता है, ये बात बोली जा रही है। तो जो असली शांति चाहते हैं उसे वॉर करना पड़ेगा, अपने ही विरुद्ध उनको एक युद्ध लड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये आपको दिखता नहीं है। आम इंसान ये सोचता है अध्यात्म को लेकर के, चाहे बेहतर जीवन को लेकर के, कैसे भी मुझे शांति मिल जाए। जीवन चाहे मेरा जैसा भी हो, मैं जैसे घटिया नौकरी कर रहा हूँ, घटिया लोगों के संग उठता बैठता हूँ, मेरी घटिया सोच हो गई है, मेरे अंदर क्रोध है, मेरे अंदर ईर्ष्या है, मेरे अंदर लालच है, मेरे अंदर मोह है, ये सब मुझे संचालित करते हैं। इससे मुझे मिलता है दुख, कलेश, झगड़ा, कंपटीशन, ये सब मुझे मिलता है। ये मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन कैसे भी करके मेडिटेशन करके, ध्यान लगा करके, स्पीच सुन करके, या चाहे ट्रिप पे जा करके, चाहे कोई मूवी देख करके मुझे शांति मिल जाए, वो ये सोचते हैं। ये शांति झूठी शांति होती है। इसीलिए शांति बस कुछ पल के लिए होती है, इसके बाद आपके जीवन में अशांति आ जाती है। असली शांति के लिए आपको वॉर से गुजरना पड़ता है, आपको युद्ध करना पड़ता है। आपके भीतर का जो आलसी मन है, जो लालची मन है, जो मोही मन है, जो अज्ञानी मन है, जो पर निर्भरता पर रहने वाला मन है, उस सबसे युद्ध करना पड़ता है। क्योंकि जब तक आप अपने जीवन के उन तत्वों को, उन कारणों को, उन वजहों को नहीं हटाओगे जिसकी वजह से आपका जीवन नरक बन जाता है, जिसकी वजह से आपका किसी के साथ रिश्ता बुरा हो जाता है, जिसकी वजह से आप कभी भी चैन से रह नहीं पाते हैं, उन कारणों को आप जब तक नहीं मिटाओगे तब तक आपको असली शांति कैसे मिलेगी। और उन तत्वों को मिटाना, उनसे लड़ना, इसी का नाम वॉर है। समझिए, आप हो वो व्यक्ति जो दूसरों पे पर निर्भर हो जाते हो, उनको भाप नहीं पाते हो, और दूसरों पे पर निर्भर हो जाते हो तो तुम उससे एक्सपेक्टेशन करने लग जाते हो कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा। कुछ उस व्यक्ति से सुख सुविधा आपको मिल गई, उदाहरण समझना। तो आप भीतर से कमजोर व्यक्ति हो जो श्रम नहीं करना चाहता है और अपने पैरों पे खड़ा नहीं होना चाहता है, ठीक है। मेंटली, फिजिकली आप वीक व्यक्ति हो जो आपको इमोशनली सपोर्ट देता है, मेंटली सपोर्ट देता है या फिजिकली सपोर्ट देता है। आप तुरंत उस व्यक्ति के ऊपर बिल्कुल पर निर्भर हो जाते हो, डिपेंडेंट हो जाते हो। और जब उस पर आप निर्भर हो जाते हो तो आप उससे यही आशा करते हो कि जो मुझे उससे ये सुख मिल रहे हैं, फिजिकली, इमोशनली और फाइनेंशियली, ये मुझे उससे मिलते रहे। वो ये सब कुछ दे रहा है किसी स्वार्थ वजह से। उसके स्वार्थ बदलेंगे या उसकी प्रायोरिटी बदलेगी, वो तुम्हें उतना सुख या इमोशनली सपोर्ट या फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करेगा। अब आपको क्या होगा? बुरा लगेगा, दिल टूटेगा, आप परेशान हो जाओगे, आप कहोगे मुझे प्यार नहीं करते हो, मुझे पहले ऐसा ध्यान नहीं देते हो, ये सारी बात आपके जिम्मे आ जाएंगी। अब आप इस दुख का इलाज कैसे करोगे? आप कहोगे कि मुझे कोई दूसरा व्यक्ति खोजना है जो बेहतर हो, तो इसी तरह से आपका जीवन चलता रहेगा। या आप इस दुख का इलाज क्या खोजोगे कि मैं चलो मूवी देख लेता हूँ, जो उसने मुझे दुख दिया है, जो उसने मुझे धोखा दिया है, इसका इलाज क्या है? चलो मैं मूवी देख लेता हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ घूम लेता हूँ, मैं कुछ खा पी लेता हूँ, कुछ मैं ट्रिप वगैरह करके आ जाता हूँ। ये आप इसका सस्ता इलाज खोजोगे, और इसका इलाज है वॉर से गुजरना। वॉर से गुजरने का मतलब क्या है कि अब मुझे ध्यान से अपने जीवन में देखना होगा कि क्या कारण थे जो मुझे इससे दुख मिला। तो मेरी इच्छा थी कि मेरे को ये सपोर्ट करे। मेरी इच्छा क्यों थी? मेरी इच्छा क्यों थी कि मुझे सपोर्ट करे? क्योंकि मैं कमज़ोर था, मैं फाइनेंशियली, इमोशनली और मेंटली वीक था, इसलिए मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट था और मैं उससे कामना कर रहा था कि मुझे हमेशा ही सपोर्ट करे। तो जैसे अवलोकन करते हो पाते हो कि कमी मेरे भीतर थी। तो युद्ध का मतलब अब ये हो गया कि उन कमियों को हटाने के लिए
अब मुझसे जो कुछ बन सकता है वो मैं करूँगा, और वो करने में जान जाती है, वो करने में श्रम लगता है, क्योंकि अपने ही विचार, अपनी ही मान्यताओं और अपने ही डिसीजन के खिलाफ जा जा के काम करना होता है। समझ लो तुम वीक इसलिए थे क्योंकि कुछ भी तुम्हारे सामने पढ़ने के लिए आता था, सीखने के लिए आता था, तुम उसको अवॉइड कर देते थे, बोलते हो मैं नहीं करूँगा, मैं सोऊंगा, मैं भोगूंगा। लेकिन तुम्हें अब समझ में आने लग गया है कि मुझे फिजिकली, मेंटली और इमोशनली अभी मुझे स्ट्रांग होना है, तो उसके लिए मुझे चीज़ पढ़नी पड़ेगी, ये चीज़ मुझे समझनी पड़ेगी, मुझे कोर्स करना पड़ेगा। समझ रहे बात को? तो अब वहाँ बात आ जाएगी सोने की और करने की। तो जब वो करना होगा तो वहाँ जान जाती, वही युद्ध है। खेत पुकारे सूरमा, मुहे लड़न का चाव। तो अब वो जो तुम्हें अपनी कमजोरियों को मिटाने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा उसमें वक्त लगेगा और जान जाएगी, उसी को कहते हैं वॉर। तो इस वॉर के बाद शांति आती है, और कह सकते हो कि सही वॉर में ही शांति आने लग जाती है। ये बात है। वॉर से पहले वाली शांति झूठी होती है, खोखली होती है, नकली होती है, और सभी तरह के लोग वही नकली शांति के पीछे पड़े हुए हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे कि उनके जीवन की जो मूल समस्याएं होती हैं वो कोई बाहरी नहीं है, कोई दूसरा नहीं दे रहा है। आपको सारी समस्याएं आपके एक्सपेक्टेशन की वजह से मिलती हैं। कोई एक दुख मुझे बताओ जो बिना एक्सपेक्टेशन के मिला हो, मैं आपको बताता हूँ। आपको बड़े से बड़ा दुख किससे मिला था? जिससे आपने बड़े से बड़ा एक्सपेक्टेशन किया था। आप राह चलते किसी व्यक्ति से, चाहे रिक्शे वाले से कोई एक्सपेक्टेशन करते हो, उससे आपको दुख नहीं मिला है। आपको दुख मिला ही उससे है जिससे आपने एक्सपेक्टेशन करी है। और एक्सपेक्टेशन आप करते ही क्यों है? क्योंकि भीतर से हम कमजोर हैं, हम उस चीज को लेकर के अपने अंदर कमी महसूस करते हैं, इसलिए हम दूसरे से पाने की आशा रखते हैं, इच्छा रखते हैं। इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन। तो जैसे ही भीतर मुड़ करके देखोगे, अवलोकन करोगे अपने मनों का, विचार का, तो समझोगे समस्या बाहर नहीं भीतर है, और भीतर वाले को मिटाने गलाने में श्रम लगता है, जान जाती है। एंड दैट इज वॉर। एंड आफ्टर गोइंग थ्रू दैट वॉर यू विल हैव पीस, द राइट पीस।